Good morning, class 7th. Once again, I am present here to discuss the next part of exercise 4D. एक्सरसाइज 4D में क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ वैसा ही है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको सबसे पहले इक्वेशन क्रिएट करना है और इक्वेशन को क्रिएट करने के बाद उसको सॉल्व करके आंसर करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 मीटर, इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहली बात कि एक रेक्टेंगल है, मैं एक फिगर के द्वारा आपको समझाता हूं। इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक फिगर एवरी टाइम, बट बच्चों फिगर देख करके आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ABCD एक रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ कौन है? AB लेंथ हो गया, BC ब्रेथ हो गया। इसका लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है इसके विड्थ का, तो मैं यहां मान लेता हूं लेट द विड्थ ऑफ rectangle is x meter, then its length equal to its length is 3 times its width, so its length is 3x। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर इसका width x है तो लेंथ क्या होगा? 3x। क्वेश्चन में भी दिया है its length is 3 times its width। ओके, देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। मैं यहाँ एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, शायद आप भूल गए चुके होंगे तो याद आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको एक बात और भी पता होगा, चलिए हम लोग फॉर्मूला से ही बना लें। पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है? पेरीमीटर इज गिवन 96 मीटर। आप यहां देख लीजिए, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 96, 2 इंटू what is its length 3x and what is its breadth x equal to 96, 2 into 4x equal to 96, then 8x equal to 96. So the value of x equal to 96 divided by 8. 8 से 96 12 times में cancel हो जाएगा। So its width equal to 12 meter. Now its length 3 into its width, length equal to 36 meter। बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसमें लेंथ और ब्रेथ निकालना था। तो x का जो वैल्यू है वो विड्थ दे दिया और उसमें जब हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये लेंथ के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल एक क्लियर हुआ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन बी है जिसमें दिया है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 860 मीटर, इट्स लेंथ इज 4 मीटर, 4 more than its breadth, find the length and breadth। Again I am going to make a rectangle, its breadth, let its breadth is x meter, then what is its length? 4 more than its breadth, means length equal to x plus 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ let breadth equal to x meter, then its length equal x plus 4 meter। Then what is its perimeter? Perimeter is given 860 meter। Formula of perimeter is 2 into L plus B equal to 860 meter, 2 into x plus 4। At the place of length we can put x plus 4 and at the place of breadth we can put x equal to 860। Now 2 into 2x plus 4
equal to 860 multiply 2 to each and every term, 4x plus 8 equal to 860, that's why 4x equal to 860 minus 8, थोड़ा इधर आ जाए, रिजल्ट हमारे पास है 4x इज इक्वल टू 852. Now the value of x is equal to 852 divided by 4. 8 2 जा 8, 8 1 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 213. So its width equal to 213 meter and its length is equal to 213 plus 4 means 217 meter. बच्चों ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चंस की ओर यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 50 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल? डू यू नो अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल? माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल हों। एज फॉर एग्जांपल ABC एक ट्रायंगल है जिसमें साइड AB और साइड AC इक्वल है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है उस तरह के ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं और उसमें बेस एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर ये एंगल को हम लोग x मानेंगे तो ये एंगल भी x होगा एंड द वर्टेक्स एंगल इज गिवन 50 डिग्री। एक बात और भी होता है ट्रायंगल के केस में, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। शायद आप लोगों ने पहले वाले क्लासेस में इस रिजल्ट को पढ़ा होगा। तो चलिए यहां देखते हैं, लेट बेस एंगल्स इक्वल टू 80 डिग्री, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 50 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2x plus 50 equal to 180 degree. Then 2x is equal to 180 minus 50. That's why 2x is equal to 130. So value of x is equal to 130 divided by 2. इससे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 55 डिग्री आएगा। So base angle is equal to 65 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही बेस एंगल 65 डिग्री का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 64 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज 3 टाइम्स द अदर। मैं मानता हूं लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x, देन व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट? 64 माइनस x होगा। जैसे मेरे पास अगर 10 रुपए हैं और मैंने उसमें से 3 रुपए किसी को दे दिया तो कितना बचा हमारे पास? तो 10 माइनस 3 करते हैं 7 रुपीज। उसी तरह से 64 है, 64 का 2 पार्ट करना है। एक पार्ट को मैंने x मान लिया तो दूसरा पार्ट क्या होगा? ऑब्वियसली 64 माइनस x ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? वन पार्ट इज 3 टाइम्स द अदर। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर पार्ट 64 माइनस x। नाउ सॉल्व द इक्वेशन। x इज इक्वल टू 64 इंटू 3 करते हैं, 4 3 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18 यानी 192 हो जाएगा ये, माइनस 3x। नाउ x प्लस 3x इक्वल टू 192, हेंस 4x इज इक्वल टू 192। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका 48 एंड द सेकेंड पार्ट इज 64 माइनस 48। इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं। 14 माइनस 8 6, 5 माइनस 4 1, 16 इज द सेकंड पार्ट। ये दोनों आंसर हो जाएगा 14 एंड 16। तो बच्चों आप लोगों ने इसको भी समझ लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये है ई। इसमें क्या है? इन ए क्रिकेट मैच रजत स्कोर्ड थ्राइस एज मेनी रन्स एज देवांश। देवांश ने जितना स्कोर किया है उसका 3 गुना ज्यादा स्कोर रजत ने किया है। बट क्या है? टुगेदर दे फेल शॉर्ट ऑफ 8 रन्स ऑफ अ ट्रिपल सेंचुरी।
अगर दोनों के स्कोर को जोड़ते हैं तो ट्रिपल सेंचुरी में 8 रन कम हो जाते हैं, मतलब 300 में 8 रन कम हो जाता है। फाइंड देयर स्कोर, तो मैं ऐसा मानता हूं, लेट द स्कोर बाय रजत, रजत स्कोर थ्राइस एज मेनी, तो हम लोग देवांश का पहले मान लेते हैं, देवांश इक्वल टू एक्स, देन स्कोर्ड बाय रजत क्या होगा, रजत ने कितना स्कोर किया, रजत स्कोर थ्राइस एज मेनी एज रन्स ऑफ देवांश, मतलब देवांश ने जितना स्कोर किया उसका 3 गुना 3x हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों के स्कोर को टुगेदर स्कोरिंग अगर देखते हैं तो वो फेल कर जाता है, फेल हो जाता है 300 में कितना रन, 8 रन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 4x इज इक्वल टू 292, then value of x is equal to 292 divided by 4, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, x का वैल्यू आ गया 73, मतलब स्कोर बाय देवांश, स्कोर बाय देवांश, देवांश ने कितना स्कोर किया भाई 73, एंड स्कोर बाय रजत क्या होगा 3x, 73 इंटू 3, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, यही आ जाएगा आप लोगों का आंसर। इसमें आप देखोगे देवांश ने 73 स्कोर किया जबकि रजत ने 219 डबल सेंचुरी के साथ अपना स्कोर को फिनिश किया, और इन दोनों का सम जो होगा वो 292 हो जाएगा। तो इस तरह से वो 300 से 8 रन का स्कोर इसका कम होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन में, यहां 5 एडेड टू 1/3 ऑफ अ नंबर गिव्स ट्वाइस द नंबर्स, फाइंड द नंबर। कहता है कि अगर 5 को ऐड किया जाए किसमें, 1/3 ऑफ द नंबर में, तो उससे क्या होता है ट्वाइस द नंबर मिलता है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी, let the number be x, then according to question 5 added to 1/3 of the number, 1/3 of the number gives twice the number, ये twice the number दे देता है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस एक्स बाई 3, 2x अपॉन 1 कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा अरेंजिंग कर लेते हैं, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, थोड़ा इधर आ जाए, एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं यहाँ तो 3 होता है, ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, देन 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, 5x इज इक्वल टू 15, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, इससे अगर आप कैलकुलेट करें तो 3 आएगा, मतलब नंबर जो है वो क्या है 3 है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे, सो द नंबर बी, so the number be 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों एक क्वेश्चन है, ए नंबर when multiplied by 6 is increased by 45, find the number। मैं मानता हूं let the number be x, then according to question when a number multiplied by 6 से अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इट इंक्रीज बाई 45, नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है कितना से 45 से। अब देखिए हमारे पास है 6x इज इक्वल टू एक्स प्लस 45, इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू 45, दैट्स वाई 5x इज इक्वल टू 45, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 5, 9 टाइम्स में कट गया, सो द नंबर बी 9, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब आइए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वन महोत्सव क्लास 7A एंड 7B प्लांटेड ट्री इन देयर स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल के अंदर में प्लांट कर रहा है ट्री, किसके उपलक्ष्य में, वन महोत्सव चल रहा है। सेक्शन ए प्लांटेड 5 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेक्शन बी, छोटा कौन है, किसने कम प्लांट किया, जाहिर सी बात है सेक्शन बी ने प्लांट कम किया है। टुगेदर दे प्लांटेड 221 ट्रीज, फाइंड द ट्रीज प्लांटेड बाय सेक्शन ए, तो जो कम वाला है उसको ही मानेंगे। लेट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय
सेक्शन बी इक्वल टू एक्स, देन नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेक्शन ए इक्वल कितना। तो देखिए सेक्शन ए के बारे में क्या कहता है, सेक्शन ए प्लांटेड 5 मोर देन, 5 ज्यादा किससे, थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेक्शन बी, 3x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों सेक्शन ने मिला करके टुगेदर दे प्लांटेड 221 ट्रीज, मतलब x प्लस 5 प्लस 3x equal to 221. That's why 4x plus 5 equal to 221. 4x equal to 221 minus 5. इससे अगर हम लोग बातें करें तो ये आ जाता है 11 माइनस 5 करते हैं 6 आता है, और यहाँ 0 आप कर सकते हो, 16 होता है ना, 16 5 21, तो 216 आ गया। सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 216 बाई 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। x किसके द्वारा लगाए हुए ट्री की संख्या थी, सेक्शन बी के द्वारा। तो हम लोग को निकालना है कि सेक्शन ए ने कितना ट्री प्लांट किया। तो नंबर ऑफ ट्रीज मैं यहां लिखता हूं, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेक्शन ए इक्वल टू क्या है, 5 प्लस 3x। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 54। पुट द वैल्यू ऑफ x, 3 इंटू 54, 5 प्लस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, कैरी 1, 5 3 जा 15, 116, मतलब ये हो गया 167 ट्रीज। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब कुछ और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हम लोग उसकी ओर चलेंगे। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, ए मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डाउटर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डाउटर equal to x years, then present age of man equal, a man is 4 times as old as her daughter, मतलब इस मैन का प्रेजेंट एज 4x years होगा। आफ्टर 16 years, चलिए मैं एक हेडिंग देता हूं, आफ्टर 16 years एज ऑफ हर डाउटर, अभी x की है 16 साल के बाद x प्लस 16 ईयर्स की होगी, एंड एज ऑफ मैन क्या होगा भाई, मैन भी तो 16 साल बढ़ जाएगा, 4x प्लस 16 ईयर्स। लेकिन कहता है कि आफ्टर 16 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डाउटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो मैन है, मैन का जो एज है वो ट्वाइस हो जाता है किसके एज के, डाउटर के एज के। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, 4x प्लस 16, 2x प्लस 32। नाउ 4x, 2x को इधर ले आइए, निगेटिव हो जाएगा, 32 माइनस 16 को उधर लेके जाइए, निगेटिव हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 16 बाई 2, 8 एज ऑफ हर डाउटर इक्वल टू 8 ईयर्स। ये आंसर हो गया। और एक वैसा ही एक कुछ करके क्वेश्चन और भी है कि रजत सीज दैट, रजत कह रहा है ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स रोहन हैज। रोहन के पास जितने मार्बल्स हैं, रजत के पास उससे 7 मार्बल उसके 5 टाइम्स से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि रोहन के पास कितने मार्बल्स हैं, लेट रोहन has x marbles, then रजत हैविंग, रजत के पास कितना होगा, रजत हैविंग
कितना भाई 7 मोर देन, 7 ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स द मार्बल्स। किसके पास, रोहन के पास जितना उससे इतना मार्बल्स ज्यादा है, 7 ज्यादा है 5 गुना से। बट एक चीज और भी कह रहा है कि रजत हैज 37 मार्बल्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 + 5x = 37। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5x = 37 - 7, रिजल्ट आया 5x = 30, वैल्यू ऑफ x = 30/5, 6। तो ये हमारा किसके पास के मार्बल निकल गए, रोहन के पास। तो रोहन है 6 मार्बल्स, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए तो बच्चों इस तरीके से आज हमने सिंपल इक्वेशंस के चैप्टर को समाप्त कर दिया है। इन सभी का फेयर कॉपी में आप लोग बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें, और किसी भी तरह की समस्या हो आप हमें फ़ोन करें, मैसेज करें। अब हम लोग अगले वीडियोस में अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।